नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये जमीन जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। ये पूरे 3 एकड़ जमीन है और ये पूरी जमीन बिकाऊ है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये जमीन काफी सस्ती है और इतनी सस्ती जमीन आपको इस एरिया में नहीं मिलेगी और ये आपके ही एरिया में जमीन है। पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में दे रहे हैं, तो आइए हम बता देते हैं जमीन के बारे में। तो ये जमीन पूरे 3 एकड़ जमीन है और यहाँ पे 1 एकड़ में 1.5 बीघा जमीन होती है और 1 बीघा में यहाँ पे 20 बिस्वा जमीन होती है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे 1 एकड़ में 1.5 बीघा जमीन होती है और बीघा में 20 बिस्वा जमीन यहाँ पे होती है। तो ये सारा कुछ आप मेंशन जरूर कर लेना। इतनी जमीन होती है यहाँ पे, फिर मत कहना कि जो है यहाँ पे बीघा छोटा है या फिर बीघा बड़ा है, एकड़ छोटा है या फिर एकड़ बड़ा है। ये सारा कुछ हर जगह का अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो बात कर लेते हैं इस जमीन के लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप अब जमीन के मालिक का नंबर नोट कर लीजिए। 9 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोकेशन जरूर जान लीजिए। उसके बाद में ही जमीन के मालिक के पास कॉल करना, क्योंकि अगर आप जमीन के मालिक के पास कॉल करते हो और उससे लोकेशन पूछते हो तो यही कहेगा पहले वीडियो देख लीजिएगा, लोकेशन आपके समझ में आ रहा है तभी आप मुझसे बात करिए। और ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी हम वीडियो में आपको दे देंगे, उसके बाद में ही ज़मीन के मालिक के पास कॉल करना। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट इस वीडियो में रह गया है, कोई छूट गया है पॉइंट जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो वो पॉइंट आप जमीन के मालिक से पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। नंबर मैं आपको दे दूंगा। और सबसे पहले लोकेशन में आपको बता दूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जमीन की खास बातें क्या है, उसके बाद में सारा कुछ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जमीन में खास बात यह है कि यहाँ पे आप धान अच्छे खासे पैदा कर सकते हो और गेहूं यहाँ पे आप अच्छे खासे पैदा कर सकते हो और यहाँ पे आप गन्ना भी अच्छा खासा पैदा कर सकते हो। लेकिन गन्ने पैदा करने में एक प्रॉब्लम आपको आएगी। प्रॉब्लम वो ये होगी कि जब आपका गन्ना तैयार हो जाएगा तो उसमें लगभग में 2 फीट तक, 1 या 2 फीट तक आपको गन्ने में जड़ें मिलेंगी, जिन्हें आपको साफ करना होगा, तब जाके वो गन्ना आप कहीं पे ले जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये जमीन जो है ये काफी ढलान में है और ये एक तालाब से लिंक है। तालाब इस जमीन में ही बना हुआ है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जमीन काफी, लगभग में इतनी, जहाँ पे जितनी जमीनें हैं उनसे, सारी जमीनों से 2 फीट जमीन नीचे है। तो इसमें 2 फीट पानी जरूर भर जाता है पूरी जमीन में। तो आप समझ सकते हो, 2 फीट पानी भरने पर अगर गन्ना इसमें बोया होगा तो गन्ने की जड़ें वहां तक 2 फीट तक हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम आपको महसूस करनी पड़ सकती है। 2 फीट या 1 फीट कोई जरूरी नहीं, 2 फीट लगभग में मैं बता रहा हूँ, 2 फीट लगभग में है। और बाकी धान वान सब हो जाते हैं, इसमें बाढ़ नहीं आती है। बाकी जमीनें यहाँ पे सभी ऊंची जमीनें हैं और ये जमीन जो है 2 फीट मात्र नीचे है, तो इतने में बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है, फसल आपकी जाएगी नहीं। काफी अच्छी इसमें धान की फसल हो जाती है और गेहूं भी इसमें काफी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास में कोई बोरिंग नहीं है नजदीक में। तो इस वजह से बहुत से लोग इस तालाब में ही जो अपना पंपिंग सेट होता है जो, वो रख देते हैं और उससे इस तालाब का पानी खींच लेते हैं। तो इस तालाब का पानी जो है खत्म हो जाता है, तो आप इसमें गेहूं भी बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं इस जमीन के लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन जमीन का बहुत ही अच्छा है। आप एक खेत क्रॉस करोगे और आपको एक कच्चा रास्ता मिल जाएगा और वो कच्चा रास्ता आपको डामर रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पे जोड़ देगा और 200 मीटर डामर रोड चलने पर आपको आबादी से जोड़ देता है। अब आप क्लियर समझ सकते हो, मात्र 400 या 500 मीटर की दूरी पे आपको आबादी जमीन से मिल जाती है। और कीमत मैंने पहले ही बता दी है, अगर नहीं बताई तो मैं आपको बता दूं, कीमत इसकी बहुत ही कम है। इस जमीन की कीमत मात्र 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बिक रही है। काफी अच्छी जमीन है और काफी सस्ती भी है। इतने सस्ती जमीन आपके एरिया में कहीं नहीं मिलेगी जितनी सस्ती ये जमीन है। तो अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो।
पूरे 3 एकड़ ज़मीन है, ये मात्र 90,000 रुपये दे करके ये ज़मीन आप अपने नाम करवा सकते हो। और लिखाई का चार्ज भी यहाँ कम लगता है क्योंकि ये किसी रोड से लिंक नहीं है, तो इस वजह से इसका लिखाई का चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा आपको पड़ेगा तो 15 या 20,000 रुपये लिखाई का पड़ जाएगा। मतलब कि 1 लाख से 10-15 हज़ार रुपये फाजिल पड़ेगा और ये अपने नाम ज़मीन करवा सकते हो। बात कर लेते हैं वाटर लेवल की, तो वहाँ यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है। वाटर लेवल यहाँ पे आपको लगभग में 30-40 फीट पे या 50 फीट पे वाटर लेवल यहाँ पे मिल जाता है। तो आप आराम से कैप्टिव बोरिंग करा सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कैप्टिव बोरिंग कराए हुए हैं। और कैप्टिव बोरिंग एक ऐसी बोरिंग सिस्टम होती है जिसमें बहुत ही कम खर्चा आता है। आधे लगभग पैसा खर्चा होता है, आधा पैसा जो वो ओरिजिनल बोरिंग होती है उसके आधा पैसा खर्च होता है और ये बोरिंग हो जाती है। तो वो बोरिंग आप इसमें करा सकते हो। और बाकी सिंचाई का यहाँ पे लगभग में 500 फीट का पाइप लगेगा, तो वहाँ से जो है आप इस ज़मीन तक पानी ला सकते हो। दूसरे का खेत है, 500 फीट पाइप लगता है, उससे आप इस ज़मीन की सिंचाई कर सकते हो। और इसके अलावा चाहो तो आप तालाब से भी अपना इंजन लगा करके, जो डीजल इंजन होता है उससे लगा करके आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। और ये ज़मीन अगर आप मछली पालन करना चाहो तो आप इसकी और खुदाई कर सकते हो और इसमें मछली पालन का काम काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ये मछली पालन के लिए काफ़ी उचित ज़मीन है और काफ़ी एरिया में भी है। 3 एकड़ ज़मीन माने रखती है। और बहुत से लोग कहते हैं हाईवे की दूरी क्या है ज़मीन से, तो हाईवे की दूरी यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको हाईवे मिल जाता है। और यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन, बहुत से लोग पूछते हैं रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे है, तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे नज़दीक में आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। और जो रेलवे स्टेशन मेहनगर का होगा। तो ज़मीन बेचने का रीज़न सिर्फ एक ही है, ये भाई साहब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ की ज़मीन निकाल करके वहाँ ज़मीन खरीदना चाहते हैं। और वहाँ पे भी जहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ज़मीनें मिल रही हैं, काफ़ी सस्ती ज़मीनें मिल रही हैं। तो इस वजह से ये वहाँ पे अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं और इसी वजह से ये ज़मीन यहाँ पे बेच रहे हैं। तो लोकेशन हम आपको क्लियर करा दें। लोकेशन इसका है ग्राम अहिरनपुरवा और तहसील इसका मेहनगर है, जो कि ये मेहनगर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे अहिरनपुरवा पड़ता है। और ज़िला इसका आजमगढ़ है और राज्य इसका उत्तर प्रदेश है। लोकेशन हम आपको एक बार फिर से क्लियर करा दें। तहसील इसका मेहनगर है और ग्राम इसका अहिरनपुरवा है और ज़िला इसका आजमगढ़ है और राज्य उत्तर प्रदेश। इस लोकेशन की ये ज़मीन है। अगर आप इस लोकेशन की ज़मीन खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और बात रही ज़मीन के मालिक से बात करने की, तो अगर आप ज़मीन के मालिक से बात करना चाहते हो तो आप सबसे पहले आप हमारा वीडियो अगर पसंद आओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप वीडियो के नीचे देखिए, जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से लाल कलर से, तो इसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उसके बाद में इस घंटी को भी दबा दो, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो इस तरह के बिकाऊ ज़मीन की ही होते हैं वो आपके पास तुरंत पहुँचें। और उसके बाद में आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलने के लिए वीडियो के जस्ट नीचे जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ज़मीन के बारे में पूरी डिटेल पा सकते हो। और लिंक नीले कलर से लिखी होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और ज़मीन के बारे में पूरी डिटेल पा सकते हो। और वहीं पे ज़मीन के मालिक का नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो उस नंबर पे कॉल करके आप ज़मीन के मालिक से संपर्क कर सकते हो और इस ज़मीन के बारे में पूरी डिटेल पा सकते हो। ज़मीन जा करके लोकेशन पे देख लेना, उसके बाद में ही पेमेंट करना, ये मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ क्लियर होने के बाद में ही ज़मीन से ज़मीन लिखवाना, ज़मीन देख लेना पहले और लोगों से जानकारी ले लेना कि ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है। अगर कोई विवाद ना हो तभी आप ज़मीन लिखवाने की सोचना। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।